मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया था। प्रतिरोधों के दो प्रकार के संयोजन होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों के एक एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा दो क्वेश्चन लिखे हुए, एक क्वेश्चन ये रहा और एक नीचे। ऊपर वाला क्वेश्चन है वो श्रेणी क्रम संयोजन का और जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो है समांतर क्रम संयोजन का। देखना यहाँ से ये लिखा हुआ श्रेणी क्रम और यहाँ पे लिखा हुआ समांतर क्रम, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है तथा समांतर क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। अगर ये बातें हमें पता है तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले ये देख लो कि तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं, तीनों, चारों और पांचों के तीन प्रतिरोध हैं जो किसी परिपथ में कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो आपको सबसे पहला काम करना है डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए देखो हमारे पास तीन प्रतिरोध है, एक तो ये रहा 3 ओम का, एक यहाँ पे ले लेते हैं 4 ओम और एक ये ले लेते हैं 5 ओम। तीन प्रतिरोध है, ये है 3 ओम का, ये 4 ओम का और ये है 5 ओम। जोड़ दिए तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़े और जोड़ दिया हमने। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। अब ये जो संयोजन है इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो इधर लेके ये 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो, ये प्लस माइनस और इसका वोल्ट कितना कर दो 6 वोल्ट, ठीक है। और दूसरे सिरे को इस तरीके से जोड़ दो। ये प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन। जोड़ा जाता है तो निम्न का मान क्या करना है। सबसे पहली बात तो हमें क्या करनी है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब एक एक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। तो ये सब बातें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए और ये पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहला काम आपको संयोजन में जो आता है उसमें करना होगा तुल्य प्रतिरोध निकालना, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि तुल्य प्रतिरोध किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, उस संयोजन का क्या निकालोगे, तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पे लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कल मैंने फॉर्मूला बताया था कि यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा RS, वो सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो प्रत्येक प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। कितना होगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, 3 है ना। तो यहां से देखो पहले प्रतिरोध का मान है 3 प्लस में 4 प्लस में 5, 3 और 4 7 और 5 कितने हो गए, 12 ओम। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 12 ओम आ रहा है। इसका मतलब कि इन तीनों प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध हो रहा है संयोजन का वो 12 ओम है। अब सारे प्रतिरोध मिलकर एक प्रतिरोध बन गया, वो प्रतिरोध कितने का आ गया, 12 ओम का, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। अब हमें निकालनी है परिपथ में प्रवाहित धारा। जैसे ही यहां से बैटरी को जोड़ेंगे तो इसमें से धारा बहेगी और इधर से कितनी धारा जा रही है, I धारा जाएगी ना। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या नियत होती है, धारा नियत होती है, ठीक है। तो यहां से देखो 6 वोल्ट की बैटरी से I धारा जा रही है और इन प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा कितनी जाएगी, I। तो एक बात तो यहां पे पता चल गई कि सारे के सारे प्रतिरोध में बहने वाली धारा एक समान होती है। तो धारा निकालते हैं, अतः संयोजन में प्रवाहित धारा, संयोजन में प्रवाहित धारा कौन से नियम से निकालेंगे, ओम के नियम से। कौन से नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से धारा कैसे निकाली जाती है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो वोल्टेज कितना है, तो ओम का नियम ये कहता है, जो यहां पे लिख रहा हूं मैं, V बराबर IR। हमें निकालनी है I का मान, तो R है वो इधर आ जाएगा किसमें, भाग में। तो I बराबर कितनी होगी, I बराबर V बटे R। अब R का मान कितना लेंगे, तुल्य प्रतिरोध, ये जो निकालना है ना तुल्य प्रतिरोध, ये दिया जाएगा क्योंकि V बटे R है, क्योंकि सारे प्रतिरोध मिलकर एक प्रतिरोध बन गया ना। और
उसी से हमें धारा निकालनी है। धारा हमेशा ध्यान में रखना तुल्य प्रतिरोध से निकलती है, अकेले अकेले से कभी नहीं निकलेगी। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर कितनी हो जाएगी, V का मान कितना है 6 बट्टे में, और R का मान RS का मान कितना है 12, 6 बट्टे 12 बराबर कितना 1/2 बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो संयोजन में धारा कितनी आएगी 5 एम्पियर जाएगी, यहां से 0.5 एम्पियर जाएगी, तो इसमें भी वही रहेगी, तीनों में, चारों में भी वही रहेगी और पांचों में भी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है, नियत होती है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया कि प्रत्येक तार में धारा, तो प्रत्येक तार में धारा कितनी आ जाएगी, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है, धारा नियत होती है। तो इस प्रकार से ये धारा निकल के आ जाएगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बी वाला, कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो देखो श्रेणी क्रम में संयोजन में मैंने आपको बताया था कि इस बैटरी का वोल्टेज V होगा, तो ये V वोल्टेज इन प्रत्येक प्रतिरोधों पर अलग अलग बढ़ेगा। पहले प्रतिरोध पर बढ़ जाएगा V1, दूसरे प्रतिरोध पे बढ़ जाएगा V2 और तीसरे प्रतिरोध पे बढ़ जाएगा V3। तो तीनों प्रतिरोधों पर अलग अलग वोल्टेज आएगा ना, तो प्रत्येक प्रतिरोध में क्या निकालना है हमें, विभवांतर निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर। तो सबसे पहले 3 ओम के सिरों पर विभवांतर मैंने बताया था, इसमें विभवांतर आएगा तो इसमें धारा कितनी आएगी I, इसमें भी धारा कितनी आएगी I, और इसमें भी धारा कितनी आएगी I आएगी। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है, नियत। और यहां पर फिर से क्या लगाएंगे हम, ओम का नियम। तो पहले हम 3 ओम के लिए लगा रहे, तो 3 ओम वाले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे, तो V1 बराबर क्या होगा I इंटू में R1, और R1 का मान कितना है 3 ओम। तो यहाँ पे देखो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो 3 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा V1, तो V1 बराबर होगा, ओम के नियम से क्या होता है I इंटू R। तो देखो V बराबर I इंटू R है। अब धारा तो नियम होगी V बराबर I R में, I तो कांस्टेंट है, अगर इसको 1 लेना है तो प्रतिरोध भी कितना आएगा 1, तो V1 बराबर कितना होगा I इंटू R। I की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यहाँ पे तो 0.5, या फिर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो आप 1/2 लिख दो, बहुत आसान हो जाएगा। 1/2 गुणा R का मान कितना है, R1 का मान 3 ओम, तो यहाँ से 3 लिख दोगे तो कितना रहेगा 3/2। अब देखो क्या माप रहे हो आप, विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे वोल्ट। कितना वोल्ट आ रहा है इसमें 3/2 वोल्ट। इसी प्रकार दूसरे में करना है श्रेणी क्रम संयोजन में 4 ओम में, तो यहाँ पे लिखोगे 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2, और V2 बराबर कितना होगा, इसमें धारा है I इंटू में प्रतिरोध कितना होगा R2, तो I इंटू में R2 बराबर I का मान तो 1/2 ये रही, इंटू R का मान कितना है 4, तो 4 से इसको काटोगे कितना आएगा 4/2 बराबर कितना आएगा 2 वोल्ट। ऑलराइट, तीसरे में निकालोगे सेम इसी प्रकार, तो तीसरा है 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आ जाएगा V3, और V3 बराबर कितना होगा, V3 बराबर होगा I इंटू R3, तो ये हो जाएगा I इंटू में R3, तो I तो 1/2 इंटू R3 कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5/2 वोल्ट। आ गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग निकाल लिया। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कहता है कि बैटरी का जो सारा का सारा विभव होता है वो प्रत्येक प्रतिरोधों पर बढ़ जाता है, बराबर नहीं, अलग अलग भी बढ़ सकता है और बराबर भी बढ़ सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो अब हम ये कहें कि ये 6 का 6 वोल्ट इन पे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी के अलग अलग विभव V1, V2, V3 का योगफल इसके बराबर होना चाहिए 6 के बराबर। अगर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा सही, और नहीं होगा तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलती हमने कर दी है। तो हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, इन तीनों का योगफल कर लेते हैं। तो देखो योगफल करते हैं 3/2 प्लस में 2 प्लस में 5/2, ठीक है। लघुत्तम ले लेते हैं कितना 2, ऊपर आ जाएगा 3, इसके नीचे 1 है तो 2 × 2 2 दूनी 4, और प्लस में ये कितना आ रहा है 5, 5 और 4 9 3 12, 12/2 कितना आ रहा है 6 वोल्ट। इसका मतलब हमारे आंसर क्या है सही है। क्यों? क्योंकि इन प्रत्येक प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर
योगफल है वो बैटरी के कुल वोल्टेज के बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे सोल्व करते हैं। आप ट्राई करना, आपको जरूर आएगा, बहुत आसानी से इजी तरीके से बताया मैंने। और नहीं भी आए, कोई दिक्कत हो जाए किसी स्टेप में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी भाषा में वो फील है तो अपनी भाषा हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना मत, बस लिख देना। आपको जो भी दिक्कत होगी, डाउट्स होंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, इसकी बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम कैसे जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं। तो देखो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं समांतर क्रम। और समांतर क्रम बनता कैसे है, यहाँ पे देखो एक प्रतिरोध तो है 1 ओम का, एक है 2 ओम का और एक है 3 ओम का। तो समांतर क्रम इस तरीके से जुड़ता है ना, यहाँ से एक प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ता है। तो ये देखो दूसरे बिंदु को दूसरे सिरे से जोड़ दिया। ये वाला जो संयोजन बना है वो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो इस प्रतिरोध का नाम दे देते हैं 1 ओम, ये प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम का और ये प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम का। तीनों को हमने किसमें जोड़ दिए, समांतर क्रम में। अब क्या बोल रहा है, यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, तो चलो इस पे एक बैटरी लगा देते हैं, इधर नीचे ले जाके यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी, प्लस माइनस, और कितने वोल्ट की बैटरी है ये, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस जोड़ दिया, ये माइनस से जोड़ दिया यहाँ से। अब ध्यान देना, समांतर क्रम संयोजन दे दिया ना। अब क्वेश्चन को मत पढ़ो, कुछ भी दे रखा हूं मैं। मान लो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने आपको बताया तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और तुल्य प्रतिरोध को आपको हर क्वेश्चन में निकालना होगा संयोजन वाले में, चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन हो या समांतर क्रम संयोजन हो। आपको क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे तो भी आपको तुल्य प्रतिरोध को निकालना होगा। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको पूछ लिया सुनने संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो कोई बात नहीं, पूछे या नहीं पूछे फिर भी आपको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आगे। तो देखते हैं अब इसमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध में ये वाला प्रतिरोध है वो कितना मान लेते हैं R1, ये वाला प्रतिरोध है कितना R2 और ये वाला प्रतिरोध कितना है R3। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, कि प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योगफल समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो श्रेणी में तो डायरेक्ट जुड़ते हैं और समांतर में क्या होते हैं, 1/Rp बराबर होगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। चलो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं Rp की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बराबर 1/R1 की वैल्यू कितनी 1 प्लस में 1/R2 की वैल्यू कितनी 2 प्लस में 1/R3 की वैल्यू कितनी 3। तो ये लगती एलसीएम कितना लेगा इसका 6 लेगा। तो कितना हो जाएगा ये 1/Rp बराबर होगा 6 आ गया एलसीएम। 1 का 6 में बांट देंगे 6 बार और 6 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। 2 का भाग दो 6 में कितनी बार आएगा 3 बार और 3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 3 और 3 का भाग दोगे 6 में कितनी बार आएगा 2 बार और 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 2। तो देखो 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो ये आ रहा है 11/6। कितना हमारा 11/6। अभी ये ओम नहीं है, हमें ये मान आया वो किसका है 1/Rp का, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, हमें Rp का मान चाहिए। किसका मान चाहिए Rp का। तो Rp निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट कर लिखते हैं, इसकी टांग ऊपर करते हैं सिर नीचे, तो इसकी भी टांग ऊपर कर दो सिर नीचे। तो ये हो जाएगा Rp/1 बराबर होगा 6/11। किसी में भी 1 का भाग तो कितना आएगा वही आएगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है 6/11 ओम। ये मात्रक लगाना कभी भी मत भूलना। तो सबसे पहली बात तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल चुके, कितना है यहाँ
6/11 होगी। ये तो हो गया संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो निकालते हैं कि परिपथ में कुल धारा कितनी होगी। अब देखना, जैसे ही इस संयोजन को जोड़ देते हैं बैटरी से, तो बैटरी से इसमें धारा कितनी जाएगी, आई धारा जाएगी ना। अब हमें ये पता करना है कि आई धारा कितने प्रतिरोध में जाएगी, तो इन सब में बढ़ जाएगी, तो इसमें जाएगी I1 अलग अलग बढ़ जाती है, इसमें जाती है I2 और इसमें, तो यहाँ पर इन प्रत्येक तार में इसमें I1 धारा, इसमें I2 और इसमें I3, तीनों में अलग अलग धारा जाएगी। अब हमें निकालनी है परिपथ में कुल धारा। तो कुल धारा निकालने के लिए हमने सबसे पहले इन सभी प्रतिरोधों के संयोजन से एक प्रतिरोध बना लिया, और एक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है हमारी 6/11। तो हम इन तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध लगा दें। एक प्रतिरोध लगाएंगे तो हमारा जो बी पॉइंट निकालेंगे, तो देखो इन तीनों का मिलाकर एक प्रतिरोध बना देते हैं जिसका मान कितना है 6/11। ठीक है, अब इन प्रतिरोधों का एक सिरा ये, एक सिरा ये एक ही प्रतिरोध बन गया। इसके दोनों सीधे बैटरी के दोनों सिरे से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये बैटरी से जोड़ देंगे 6 वोल्ट की, इस तरीके से ये बैटरी से जुड़ जाएगा 6 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, ये 6 वोल्ट का सारा विभवांतर इस प्रतिरोध पर जाएगा अकेले पे, तो इसमें कितनी धारा जाएगी, आई धारा। तो आई धारा कितने प्रतिरोध में जा रही है, आरपी पर। तो हम अब यहां से हम कुल धारा निकालेंगे। अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कौन से नियम से निकलेगी, ये ओम के नियम से। तो ओम का नियम लगाएंगे, ओम के नियम से। और ओम का नियम क्या कहता है, देखो बताया मैंने, ओम का नियम होता है V बराबर IR। हमें धारा निकालनी है, धारा निकालने के लिए R को इधर लाएंगे तो किसमें रहेगा, बटे में। तो I बराबर क्या होगा, V/R। तो यहां से देखो I बराबर होगा V/R। R की जगह क्या लिखेंगे हम, ये RP, तो ये लिख दिया हमने RP। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, V/RP, V का मान कितना वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो ये आएगा 6 बटे में, और RP कितना है, RP है 6/11, तो ये जाएगा 6/11। 11 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 6/6 गुना 11, 6 से 6 कट गया, कितना आंसर आएगा 11 एम्पीयर। तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वो कितनी हो जाएगी, 11 एम्पीयर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। अब देखना तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालने के लिए हमें पता है कि इस बैटरी से कितनी धारा निकलेगी, 11 एम्पीयर, और वो धारा जाकर यहाँ पे तीनों तारों में अलग अलग बढ़ जाएगी। ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में I2, तीसरे में I3 बढ़ जाएगी ना। कैसे, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत होती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज नियत होता है। तो ये तीनों संयोजन समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, तो इस पर भी वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट, इस पर भी 6 वोल्ट, और इस पर भी कितना होगा 6 वोल्ट। प्रत्येक पर विभव समान होगा, लेकिन धारा क्या जाएगी अलग अलग। अब देखो इस पर वोल्टेज है V, और V कितना है 6 वोल्ट, यही रहेगा बैटरी का। अब इसमें V वोल्टेज है, इसका प्रतिरोध ये है, तो I1 धारा जाएगी वो किसमें जाएगी, R1 प्रतिरोध में। तो हम क्या लिखेंगे, अतः तीसरा यहां से निकालेंगे, तो तीसरा क्या होता है कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम में क्या नियत होता है, विभव नियत होता है, विभव नियत होता है। अतः कौन से प्रतिरोध में धारा निकालेंगे, R1 में। अतः R1 प्रतिरोध में धारा, तो R1 प्रतिरोध में धारा निकालेंगे, तो धारा का फॉर्मूला ओम के नियम से क्या होता है, धारा बराबर क्या होती है, I बराबर V/R। तो ओम के नियम से धारा आएगी I1 बराबर होगी V/R1, क्योंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर होगा V/R। अगर 1 में निकाल रहे हैं तो 1, क्योंकि ये तो क्या होता है नियत समांतर क्रम में। ठीक है, अब इसको करते हैं, तो देखो I1 कितना आ जाएगा, I1 बराबर V कितना है 6, क्योंकि प्रत्येक पर 6 ही आएगा समांतर क्रम में, तो V का मान तो 6 बट्टे में R1 का मान कितना है 1, तो 6 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 6 एम्पीयर। तो पहले प्रतिरोध ऊपर वाले में धारा कितनी जाएगी, 6 एम्पीयर की धारा जाएगी। ठीक है, अब दूसरे में निकालते हैं I2। तो R2 प्रतिरोध में धारा, R2 प्रतिरोध में धारा निकालेंगे, तो धारा कितनी हो जाएगी I2, और I2 बराबर कितनी होगी V/R2। तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं, यहां पर क्वेश्चन को रख कर देते हैं, कोई वो नहीं है इसका, कर चुके हम सॉल्व। अब इसमें R2 की वैल्यू हमें पता है, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा
वोल्टेज कितना है 6 बट्टे R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का भाग दे देंगे कितनी आ जाएगी 3 एंपियर। आगे 6 में 2 का भाग देंगे। अब तीसरे में निकालते हैं I3, तीसरे में I3 है तो R3 में धारा जा रही है I3, तो इसमें धारा कितनी आएगी, अतः प्रतिरोध R3 में धारा, प्रतिरोध R3 में धारा निकालेंगे वो आ जाएगी I3 और I3 बराबर होगी V बट्टे में R3, तो ये हो जाएगा 6 बट्टे में R3 की वैल्यू कितनी है 3 और 6 में 3 का भाग दोगे कितनी आएगी 2 एंपियर। आगे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा आ गई। अब यहां से क्रॉस चेक करेंगे इसको। क्रॉस चेक क्या होता है कि कुल धारा हमारे पास 11 एंपियर और जो तीनों में जा रही है, तो इन तीनों धाराओं का योगफल किसके बराबर होना चाहिए 11 के। करके देखते हैं 6 ये नहीं 3 ये 6 3 9 9 2 11, इसका मतलब हमारे आंसर क्या आ रहे हैं एकदम सही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे वो समांतर क्रम संयोजन हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर कि किस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और आप लगाना एक आधा न्यूमेरिकल आप अपनी तरफ से सोल्व करना। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।